नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राज पांडे हूँ। द क्राइम इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री कई मंचों से उद्घोषणा कर रहे हैं कि वे सरकारी जॉब मिलने वाली है, सरकारी नियुक्तियां जारी होने वाली हैं। इन्हीं नियुक्तियों के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में होने वाली 625 पदों की भर्ती को लेकर के बड़ा भीतर ही भीतर बवाल चल रहा है। ये बवाल मीडिया से बचा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं यस-मैन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा हावी है। इस कारण ये मुद्दा निकल के बाहर नहीं आ रहा है। आज भोपाल समेत कई इलाकों में ठंड भारी भी पड़ी है, आप जानते हैं। उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में हैंडपंप संविदा कर्मचारियों ने आज मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बंगले के बाहर घेराव किया, जमकर नारेबाजी की, बहुत ज्यादा उग्रेसित होकर उन्होंने आक्रोशित होकर प्रदर्शन भी किया। लेकिन मीडिया में उनका स्थान नहीं मिल पाया या उनको कवर करने वाला इक्का दुक्का चैनल ही वहां आ सके। हम भी पहुंचे वजह जानने के लिए और तहकीकात करने के लिए। हकीकत जानना हमारा मकसद था। इसी हकीकत के बीच में पता चला कि 5 जून 2018 को मध्य प्रदेश की सरकार ने, ध्यान रखिएगा, उस साल भी चुनाव का दौर था। उस साल भी सरकार ने ऐलान किया था, सभी विभागों के सभी प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश दिया था कि उनके यहाँ तैनात जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्हें आने वाली भर्तियों में 90% का स्थान दिया जाएगा। ऐसा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग माने पीएचई विभाग को छोड़कर बाकी सारे विभागों जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों में ये आदेश लागू भी हुआ। लेकिन हैंडपंप कर्मचारी संविदा कर्मचारियों का ये आरोप था कि ये आदेश हमारे विभागों में लागू नहीं हुआ। अब उनका आंदोलन करने की वजह दरअसल वो ये थी कि 2010 से ये कर्मचारी आज तक तैनात हैं। अब इन कर्मचारियों के स्थान पर नई भर्ती परीक्षा आयोजित करने की इन दिनों तैयारी चल रही है। ये आभास होने पर, ये जानकारी लीक होने पर ये सारे के सारे कर्मचारी मंत्री जी के बाहर, बंगले के बाहर आकर के आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए। वो भी उस दिन जिस दिन भारी बारिश हो रही थी, कड़कड़ाती ठंड, और इन्हें मात्र 8,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। अब ये कई जिलों से आए थे, राघोगढ़, गुना, अशोकनगर, बहुत सारे जिलों से आए थे। उन जिलों से यहाँ आने में लगा हुआ सामान, यात्रा भत्ता 8,000 रुपये जिसको मिलती हो, और वो यहाँ भोपाल आ रहा हो तो कैसे आया होगा, ये बात हमें स्वाभाविक समझ में आती है। लेकिन मीडिया और तमाम यस-मैन की नज़रों से दूर ये पूरा प्रदर्शन नजरअंदाज में रहा लगभग। फिर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, यथास्थिति जानने का प्रयास किया। उन्हीं यथास्थिति बात मैं आपको अगले इसमें में सुना रहा हूँ। संधारण के अलावा हम लोग चुनाव ड्यूटियों में जाते हैं। गांव में जो मीटिंगें होती हैं उनमें पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्रियों की योजनाओं में जाना पड़ता है। मतलब जहां भी लगता है कि सरकार को हम लोगों को पहुंचाना चाहिए, वहां हम सब जगह सरकार की योजनाओं में सम्मिलित होते हैं। सिंहस्थ में भी ड्यूटी लगी थी। सिंहस्थ में ड्यूटी लगी थी हमारी। 3 महीने तक सिंहस्थ में रहे हम। 8,000 रुपए में, और 8,000 रुपए में रहे काम कर। 6,500 मिलते थे जब तो। कितना? 6,500 रुपए मिलते थे जब सिंहस्थ में। कोरोना के टाइम में जब सब लोग घरों में बैठे हुए थे, तब ये सभी संविदा लोगों, हम ही लोगों ने जाके गांव में जाके हेडपंप सुधारे। कोरोना में हमारे उस टाइम पे किसी ने मतलब सहयोग नहीं किया। मृत्यु हो चुकी है, उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। कई कर्मचारी भाई अपने मतलब सरकार को अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। सरकार को अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। हाँ, 90% दे रही ना कुछ। 90% नहीं मिल पा रहा तो नियमित कहाँ से होंगे। केवल मात्र 8,000 रुपए में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 8,000 रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए हर चीज में, क्या बचा? कुछ नहीं। उसी में खुद की मोटरसाइकिल और पेट्रोल कम से कम जीवन यापन। आप तो अशोकनगर से ही है ना?
जी मैं अशोकनगर से हूँ। मंत्री जी भी अशोकनगर के हैं। मंत्री कभी आप हैं, कई- मुलाकात करके नहीं बोले? जी कईयों बार गए हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं अब हमारे ऊपर क्या है, हमने आपका सब काम कर दिया है, वो तो मुख्यमंत्री जी के पास है, सब काम वो ही करेंगे तब होगा, ये वो ऐसी टाल मटूल कर देते हैं मंत्री जी। आज तक कोई वो आश्वासन नहीं देते रहे हैं, कोई उन्होंने आज तक काम नहीं किया हम लोगों का। हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से तंग हो चुके हैं। अब तो मरने के अलावा हमारे पास और कोई वो भी नहीं बचा है। बस आखिरी देख रहे हैं हम ये इस वर्ष, और क्योंकि हमारे भी बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर के हालात। एक मंत्री के बंगले के बाहर लगभग 150 से अधिक ये संविदा हैंडपंप कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं और ये 12 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी और आज इनको नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। तो आज ये मंत्री के बंगले के बाहर इस तरह से धरना दे रहे हैं। मंत्री जी ने मुलाकात का समय दिया लेकिन अभी तक वो हाजिर नहीं हुए हैं।